नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी, पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आयोग निश्चित रूप से मार्च तक संपन्न करा लेगा, इसलिए यह ज़रूरी है कि आप लोग अपनी तैयारी पूरी ईमानदारी से शुरू कर दें। आज से मैं उन टॉपिक को कवर करूंगा जो टीजीटी, पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में कॉमन हैं। उसके साथ ही साथ आज की इस प्रारंभिक वीडियो में मैं स्वतंत्रता से संबंधित उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करूंगा जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, जीआईसी व असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ 2011 से पहले यूपीएससी व यूपीपीएससी राजनीतिक विज्ञान के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आइए बिना देरी किए हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत का किसने समर्थन किया है? तो चार ऑप्शन हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन, इशाया बर्लिन व कार्ल पॉपर। तो स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत का समर्थन किया है टी.एच. ग्रीन ने। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टी.एच. ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ केवल शुभ इच्छा की स्वतंत्रता हो सकती है। स्वतंत्रता उन कार्यों को करने या आनंद प्राप्त करने की सकारात्मक शक्ति है जो किए जाने अथवा आनंद लाभ करने योग्य हो, आनंद का लाभ उठाने योग्य हो। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ देखते हैं। स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतरण लिबर्टी लैटिन भाषा के शब्द लिबर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। सीले के अनुसार स्वतंत्रता अधिशासन की विरोधी है, साथ ही स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है। हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता बाह्य बाधाओं की अनुपस्थिति है, वे बाधाएं जो व्यक्ति का कोई भी कार्य करने की शक्ति घटाती हैं। हॉब्स का अन्य कथन है कि कानून का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। रूसो स्वतंत्रता के संदर्भ में कहते हैं कि स्वतंत्रता सामान्य इच्छा के पालन में है। हीगल कहते हैं कि स्वतंत्रता राज्य के कानूनों का पालन करने में है। मैकेंजी के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता उस कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने अथवा उपभोग के योग्य हो, यह किसने कहा है? चार ऑप्शन है, सुकरात, प्लेटो, कांट और ग्रीन। तो अभी पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, ये कथन है ग्रीन का, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन ने कहा है कि स्वतंत्रता उस कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने या उपभोग करने योग्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक एवं सकारात्मक पक्षों पर बल दिया है? ऑप्शन हैं जे.एस. मिल, एफ.ए. हेयक, इशाया बर्लिन और टी.एच. ग्रीन। तो स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक पक्षों में भेद किया है बर्लिन ने। इनकी पुस्तक है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। एक्सप्लेनेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। इशाया बर्लिन ने अपनी प्रसिद्ध कृति टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत यह तर्क दिया है कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बर्लिन हो जाएंगे। अन्य अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तो दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लेखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा से भिन्न है। कारण है, मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज है जिसका उपयोग व्यक्ति एकांत में कर सकता है। तो ये कथन सही है कि स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा से भिन्न है, एकदम सही है। कारण मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज है जिसका उपयोग व्यक्ति एकांत में कर सकते हैं, नहीं एकांत में नहीं कर सकते हैं, समुदाय में कर सकते हैं। कारण भी सही है, लेकिन कथन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। उपर्युक्त प्रश्न में कथन ए सत्य है क्योंकि स्वतंत्रता की मार्क्सवादी और उदारवादी धारणा भिन्न भिन्न है। कारण आर भी सत्य है। मार्क्सवाद के अनुसार स्वतंत्रता का उपयोग व्यक्ति समुदाय में रहकर करता है, अलग नहीं, परंतु आर एक की व्याख्या नहीं है। कथन में मार्क्सवाद और उदारवाद में प्रचलित स्वतंत्रता के अंतर को बताया गया है, पर कारणों में केवल मार्क्सवाद का उल्लेख है। अतः कारण आर कथन ए की अधूरी व्याख्या करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में कौन है? आइजिया बर्लिन, सीबी मैक्फरसन, जॉन रॉल्स और चार्ल्स टेलर। तो ये प्रश्न हो चुका है। नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में दिए गए ऑप्शन में बर्लिन है, क्योंकि बर्लिन जो है नकारात्मक दृष्टिकोण के संदर्भ में अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में डिवाइड करते हैं सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में, और वो ज़्यादा जोर देते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता पर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 20वीं शताब्दी में आइजिया बर्लिन, एफ.ए. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन ने सकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देकर स्वतंत्रता के सार तत्व को क्षति पहुंचाई। बर्लिन ने अपनी चर्चित कृति टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में लिखा है कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ब्राइस, मैकाइवर, लास्की और वाशिंगटन। तो सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन है अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति वाशिंगटन का। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन का है, जॉर्ज वाशिंगटन का है। जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता को मानव जीवन का मूल आधार बताया है। सी.डी. बर्न्स ने कहा है कि स्वतंत्रता न केवल सभ्य जीवन का आधार है, वरन सभ्यता का विकास भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ही निर्भर करता है। इसी संदर्भ में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता किसी अन्य साध्य की प्राप्ति का साधन नहीं, वरन यह सर्वोच्च साध्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने आत्मपरक तथा परमात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है? जे.एस. मिल, जेरमी बेंथम, जे.एस. मिल, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, उन्होंने आत्मपरक और परमात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है, सेल्फ रिगार्डिंग वर्क एंड अदर रिगार्डिंग वर्क। तो ये ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता से संबंधित अपनी संकल्पना अपने प्रसिद्ध निबंध ऑन लिबर्टी 1859 के अंतर्गत प्रस्तुत की। मिल ने अपनी संकल्पना में व्यक्ति को दो मुख्य कार्यों का वर्णन किया है। प्रथम आत्मपरक कार्य, जिसका सरकार के स्वयं कार्य करने वालों से होता है, और दूसरा जो है सेल्फ रिगार्डिंग वर्क, उसका जो है व्यक्ति के स्वयं से संबंधित कार्य न होकर वो दूसरे या समाज से या राज्य से संबंधित कार्य होते हैं, जिसका प्रभाव समाज या राज्य पर पड़ता है। द्वितीय है परमात्मपरक कार्य, जिसका समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मिल ने तर्क द्वारा इसे प्रमाणित करते हुए कहा है कि व्यक्ति के आत्मपरक कार्यों में राज्य की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और उसके परमात्मपरक कार्यों में केवल उन्हीं कार्यों पर रोक लगाई जानी चाहिए जो दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, यह किसने कहा? तो ये कथन है बारकर का। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्रीन ने रूस एवं कांट की तरह स्वतंत्रता को पूर्ण व्यवहारिक एवं नैतिक दर्शन माना। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता किसी कार्य के करने की क्षमता की शक्ति है। ग्रीन के अनुसार व्यक्ति के नैतिक कर्तव्यों को संपन्न कराना तथा उसमें आने वाली बाधाओं को बाधित करना राज्य का परम कर्तव्य है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता करने योग्य कार्यों की ही होती है। ग्रीन के विचारों को स्पष्ट करते हुए बारकर ने कहा कि मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकारों के लिए राज्य आवश्यक है। तो ये कथन बारकर का है, लेकिन बारकर ने ग्रीन की स्वतंत्रता के संदर्भ में इस कथन को कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस विचार से सहमत है स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है? तो ये कथन सही हो जाएगा, बारकर का कथन है, बारकर का। इसके पहले हो भी चुका है। बारकर स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि स्वतंत्रता और समानता में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं में संघर्ष करने लगेगी। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में से एक हैं। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, ईसाया बर्लिन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इस विचार का है कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है? फिर प्रश्न ये रिपीट हो रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे बारकर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा सीले। प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता को देखते हैं सीले। स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, यह कथन सीले का है। स्वतंत्रता उदारवादी चिंतन का केंद्रीय तत्व या सार है। स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता तथा सकारात्मक स्वतंत्रता में वर्गीकृत किया गया है। सीले की यह परिभाषा नकारात्मक स्वतंत्रता को व्यक्त करती है।
आरंभिक उदारवादी विचारक हॉब्स, लॉक, बेंथम, मिल, सिजविक, स्पेंसर, मॉन्टेस्क्यू तथा नव उदारवादी विचारकों जैसे हेयक, फ्रीडमैन, बर्लिन आदि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता अधिशासन की विरोधी है, यह किसने कहा है? तो ये जॉन सीले का कथन है, सीले ने कहा है। अगला प्रश्न है, नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना बल देती है, किस पे देती है? विकल्प की स्वतंत्रता पर, हस्तक्षेप के न होने पर, स्वायत्तता पर, आत्मनिर्देश पर। तो नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना बल देती है हस्तक्षेप के न होने पर, यानी अब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस। किसने कहा है कि स्वतंत्रता अधिशासन की विरोधी है? ऑप्शन है जे.एस. मिल, लास्की, सीले और जॉन लॉक। तो ऑप्शन हो जाएगा ये स्वतंत्रता अधिशासन की विरोधी है, ये कथन है सीले का, इसके पहले हो भी चुका है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता अधिशासन का विलोम है, ये भी क्वेश्चन सीले का है, तो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है, यह कथन है सीले का, जॉन सीले का। किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव? क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लगातार, जॉन सीले का। किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है? तो स्वतंत्रता को सकारात्मक वस्तु के रूप, स्वतंत्रता के सकारात्मक अवधारणा के समर्थक जो विचारक होंगे वही होंगे, लेकिन ये कथन है लॉस्की का, जॉन लॉस्की का, कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। स्वतंत्रता के दो पक्ष माने जाते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। लास्की, ग्रीन, मैकाइवर, बारकर, बोशांके, हाबहाउस, लिंडसे आदि सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक में लास्की लिखते हैं कि स्वतंत्रता उस नकारात्मक वातावरण का संरक्षण है जहां लोग सर्वोत्तम विकास के वातावरण प्राप्त कर सकें। स्वतंत्रता अधिकारों की देन है, यह सकारात्मक धारणा है, यह केवल बंधनों का अभाव नहीं है। लास्की इसे केवल बंधनों का अभाव इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि मनुष्य के सभी व्यवहार सामाजिक होते हैं, वह जो कुछ भी करता है वह समाज का सदस्य होने के नाते करता है। अतः स्वतंत्रता एवं बंधन दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा बल देती है हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर बल देती है। नकारात्मक स्वतंत्रता या औपचारिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है हो और कर भी सकता हो तो उसे वैसा करने से रोका न जाए। अगला प्रश्न है, हर व्यक्ति अपने हित को बहुत अच्छी तरह से जानता है और इसलिए राज्य को उसके ध्येय अथवा उद्देश्य के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए। यह धारणा है सकारात्मक स्वतंत्रता की, नकारात्मक स्वतंत्रता की, राजनीतिक स्वतंत्रता की या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की? तो ये धारणा है नकारात्मक स्वतंत्रता की। प्रश्न है, स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा व्यक्ति के मामले में राज्य के कम से कम हस्तक्षेप का समर्थन करती है। इस धारणा के अनुसार व्यक्ति एक बौद्धिक प्राणी है, इसलिए वह स्वयं के बारे में और समाज के बारे में सही और गलत का निर्णय कर सकता है। सभी प्रकार के प्रतिरूपों में मुक्त होकर कार्य करने से व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है और साथ ही साथ समाज को भी लाभ होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया? मार्क्स नहीं होंगे, बेंथम नहीं होंगे, ग्रीन होंगे। ग्रीन और मिल जो है वो नकारात्मक अवधारणा के समर्थक हैं, तो सही आंसर हो जाएगा टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन स्वतंत्रता की परिभाषा दी है, करने योग्य कार्य और भोगने योग्य वस्तु जो करने और भोगने योग्य हो। इस प्रकार स्वतंत्रता की शास्त्रीय परिभाषा बंधनों का अभाव के स्थान पर ग्रीन ने स्वतंत्रता के स्वरूप को गुणात्मक मानते हुए उसके सकारात्मक प्रकृति को महत्व माना। अगला प्रश्न है, जे.एस. मिल के भाषण और कार्य की स्वतंत्रता के सिद्धांत के संदर्भ में नैतिक रूप में अधिक दोषी कौन है? पहला ऑप्शन है भाफड़, जो भाषणकर्ता जो बोले हुए शब्दों द्वारा हिंसा भड़काता है। दूसरा ऑप्शन है वह व्यक्ति जो भली भांति जानते हुए कि भाषणकर्ता क्या कहने का विचार रखता है उसे ध्वनि विस्तारक उपलब्ध कराता है। तीसरा ऑप्शन है लेखक जो अपने लिखित शब्दों द्वारा हिंसा भड़काता है। चौथा ऑप्शन वह व्यक्ति जो यह भली भांति जानते हुए कि लेखक क्या प्रकाशित करने का उद्देश्य रखता है उसे मुद्रालय उपलब्ध कराता है। तो जे.एस. मिल भाषण और कार्य की स्वतंत्रता के सिद्धांत के संदर्भ में नैतिक रूप से अधिक
दोषी मानते हैं भाषणकर्ता जो बोले हुए शब्दों द्वारा हिंसा भड़काता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जे.एस. मिल व्यक्ति को भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता देता है, यहाँ तक कि वह सनकी या पागल व्यक्तियों को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। उसका विश्वास है कि हो सकता है उसके वक्तव्यों में कुछ सत्य का अंश हो, लेकिन मिल के अनुसार जो व्यक्ति अपने भाषण से हिंसा भड़काता है वह दोषी है। निम्नलिखित में से किसने खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक माना जाता है? ऑप्शन है बेंथम, जे.एस. मिल, हीगल और ग्रीन। तो खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक माना जाता है जे.एस. मिल को। व्याख्या देख लेते हैं। मिल उपयोगितावादी विचारक हैं। इन्होंने मनुष्य की स्वतंत्रता को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इन्होंने दो प्रकार के कार्यों की बात की है, स्वपरक तथा परपरक। स्वपरक में इन्होंने पूर्ण रूप से नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है, जबकि परपरक कार्यों में इन्होंने राज्य के बंधन की बात कही है। विद्वानों के अनुसार कार्यों को स्व और पर में बांटना एक विरोधाभास है, क्योंकि यह अंतर करना ही मुश्किल है कि किस कार्य का प्रभाव समाज पर पड़ता है और किसका व्यक्ति पर। अतः मिल ने सब कुछ देकर भी कुछ नहीं दिया। बेंथम ने, जो जे.एस. मिल के गुरु हैं तथा उपयोगितावाद के जनक है, ये दूसरा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। हीगल द्वंद्वात्मक पद्धति के जनक हैं तथा ग्रीन ब्रिटेन के महान व्यक्तिवादी आदर्शवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, यह किसने कहा है? ऑप्शन है जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, लास्की, जी.डी.एस. कोल। तो ये कथन है जी.डी.एस. कोल का। यह किसने कहा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है? सेम क्वेश्चन है, बस उसको आर्थिक समानता को पीछे कर दिया, आगे कर दिया है और राजनीतिक स्वतंत्रता को पीछे। ये देखिए सेम कथन है दोनों का। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। यह किसने कहा? इधर है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है। तो दोनों का आंसर हो जाएगा जी.डी.एस. कोल। इसका भी आंसर हो जाएगा जी.डी.एस. कोल। अब कंफ्यूज होने वाला एक कथन है, पहले वाले कथन से मिलता जुलता है। राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती यदि उसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता न हो। यह कथन लास्की का है। इसके पहले कथन में बात की गई थी राजनीतिक स्वतंत्रता की, यहाँ बात की जा रही है राजनीतिक समानता की। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये कथन है लास्की का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का पूरक बताया है? तो स्वतंत्रता समानता को पूरक बताते हैं मैकाइवर, एक्टन व टाकविले। ये दोनों जो है स्वतंत्रता समानता को विरोधी मानते हैं, स्वतंत्रता समानता को विरोधी मानते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा मैकाइवर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैकाइवर, टानी व मैक्सफर्सन आदि विचारक स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। समानता का सबसे व्यवस्थित विश्लेषण आर.एस. टानी ने अपने कृत इक्वलिटी में किया है। उपयुक्त विचारकों के अलावा ह्यूम, बर्क, रूसो भी स्वतंत्रता समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। लास्की के अनुसार यदि स्वतंत्रता का अर्थ मानवीय आत्मा लगातार विकास की शक्ति से है, तो यह समान लोगों के समाज के अतिरिक्त शायद ही कहीं संभव है। जहाँ गरीब और साहूकार हों, शिक्षित और अशिक्षित हों, वहाँ मालिक और नौकर जरूर मिलेंगे। समानता के द्वारा स्वतंत्रता के आधार के रूप में कार्य किया जाता है। यह ऐसे राज्य में जिसमें समानता नहीं है स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना जिस व्यवस्था में संभव हो वह क्या है? उदारवाद है या समाजवाद है या लोकतांत्रिक समाजवाद है या प्रत्ययवाद है? तो स्वतंत्रता समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य होता है लोकतांत्रिक समाजवाद में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य लोकतांत्रिक समाजवाद में संभव है। उदारवाद में स्वतंत्रता की संकल्पना को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। समाजवाद में समानता के विचार को, प्रत्ययवाद में राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए स्वतंत्रता और समानता के विचार को पृष्ठभूमि में डाल दिया जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद सामाजिक आर्थिक समानता के साथ साथ स्वतंत्रता के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को जरूर मानता है। तो ये ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने यह टिप्पणी की है कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई है? स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है। तो ये समता के नकारात्मक सिद्धांत के समर्थक बोलेंगे। इन सब ऑप्शन में सिर्फ एक हैं जे.एस. मिल हैं, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में लिखा है कि लोगों की स्वतंत्रता
की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधों की मात्रा को कम किया जाना चाहिए, उनको स्वतंत्र छोड़ देना प्रतिबंध लगाने से बेहतर है। तो आज हम लोग सिर्फ 30 प्रश्न देखते हैं। अगले वाली वीडियो में हम लोग 30 के आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।